नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी फैमिली पिक्चर्स कहां पर लगाएं। जैसे कि हर दिशा का अपना एक एनर्जी होता है और हर दिशा में हम हर चीजें नहीं लगा सकते हैं। वास्तु के अनुसार हमें ये सभी चीजें सजेस्ट की गई हैं और यदि हम उसके अनुसार कार्य करते हैं तो हमारे घर में खुशियां, बरकत और सुख समृद्धि आती है। तो आज की वीडियो में हम आपको यही जानकारी देंगे दोस्तों कि आप अपनी फैमिली फोटो, जो आपके करीबी जन हैं या आप अपने बच्चों की तस्वीरें लगाना चाहते हैं, अपने माता पिता की तस्वीरें लगाना चाहते हैं, तो किस दिशा में लगाएं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको पितरों की फोटो कहाँ पर लगाएं, या फिर आप अपने घर में जो आपका मिरर होता है वो किस वॉल पे लगाएं, या घड़ियां जो आपकी होती है वो किस दिशा में लगाएं। ये सभी जानकारी मैंने आपको पहले से दी है। तो वो सभी वीडियो पे ही आप सभी के कई कमेंट थे कि हमें अपनी फैमिली पिक्चर्स कहाँ लगानी चाहिए। तो दोस्तों, अभी नए व्यूवर्स के लिए हम पहले आपको बता दें कि आपको अपने घर में पूर्वजों की फोटो कहाँ लगानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हम अपने पूर्वजों की, पितरों की फोटो किस दिशा में लगाएं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उन्हें अपने पूजा मंदिर में रख लेते हैं। पितर देवता माने जाते हैं, लेकिन दोस्तों भगवान के स्थान पर उन्हें हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो मनुष्य हैं। जिनका जन्म होता है उन्हीं का मृत्यु होता है, और जो देवता होते हैं ना कभी उनका जन्म होता है और ना ही उनकी मृत्यु होती है। तो उनके स्थान पे हम अपने पितरों का फोटो नहीं लगा सकते हैं। ये हमारे घर के लिए अशुभ होता है और इससे पितरों को भी कष्ट होता है। तो इसलिए यह कार्य आप कतई ना करें। यदि मान लीजिए आपने गलती से, भूल से अभी तक अपने पितरों की फोटो अपने पूजा मंदिर में रखी है, तो उसे आप तुरंत हटा दें। तो अब उसे कहाँ पर लगाएं वह आप जानें। तो आपको हमेशा अपने घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में ही अपने पूर्वजों की फोटो लगाना चाहिए। तो अब दक्षिण पश्चिम तो एक प्रकार से कॉर्नर हो जाता है। तो वहां पे यदि आपके पास स्थान नहीं है तो आप दक्षिणी दीवार पे पश्चिम साइड में आप फोटो लगा सकते हैं। कहीं भी पूरी वॉल आप ले सकते हैं। दक्षिण दिशा की पूरी वॉल में कहीं भी, किसी भी जगह आप अपने पूर्वजों की फोटो लगाएं। और पूर्वजों की फोटो में एक आपको हार चढ़ाना चाहिए, और समय समय पर तिथियों के अनुसार, जैसे कि अमावस्या तिथि होती है, या फिर आपके घर में कोई पूजा फंक्शन होता है, या फिर आपके घर में आपके ससुराल से मिठाइयां आती हैं, तो आप अपने पूर्वजों को जरूर अर्पित करें। उन्हें जल दें, उन्हें पात्र में थोड़ी सी ही मिठाई आपको भावना देनी होती है, वहां पर रखें और अगले दिन वो चीजें आप लेके बाहर डाल दें। कोई पशु पक्षी जानवर उसे ग्रहण कर सकता है। तो इस तरह से आप घर में अपने पितरों का आदर भाव करते हैं, उनकी फोटो उनकी दिशा में लगाते हैं, तब उनका आशीर्वाद आपके ऊपर सदियों बना रहता है और आपके घर में खुशियां आती हैं, कुल वंश की वृद्धि होती है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में आपको रखना चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कि हम अपने बच्चों की फोटो कहाँ लगाएं, अपने फैमिली मेंबर की। तो एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि आप अपने घर में किसी अन्य सदस्य की फोटो ना लगाएं जो आपके ब्लड से रिलेटेड हैं, जैसे कि आपके माता पिता, आपके भाई बहन, यहाँ तक कि जैसे कि आपके चाचा दादा आपके साथ नहीं रहते हैं, दूर रहते हैं, तो उनकी भी फोटो आप अपने घर की दीवार पे नहीं लगा सकते। आप अपने एल्बम में मेमोरीज के रूप में रख सकते हैं, यादों के रूप में रख सकते हैं, लेकिन उनकी फोटो आप दीवार पर न लगाएं, जिससे आपका बहुत अच्छा रिलेशन ना हो। उनकी फोटो आपको अपने घर की दीवार पर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा भी कहते हैं कि यदि हम किसी अनजान व्यक्ति की, जैसे किसी दोस्त की फोटो है या फिर ऐसे आप अपने घर की दीवार पे लगाते हैं, तो उसका इंटरफियर यानी उसका ज्यादा ही प्रभाव आपके घर पे रहता है और फिर उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ सकता है, ऐसा भी मानते हैं। तो इसलिए आप उनकी फोटो ना लगाएं। आप अपने घर में अपने माता पिता की फोटो, अपने सास ससुर की फोटो, आप अपने बच्चों की फोटो, स्वयं की फोटो लगाएं। तो उसे कहाँ लगाएं? पूरब के हिस्से वाली दीवार पर और पश्चिम के हिस्से वाली दीवार पर आपको अपनी फैमिली पिक्चर्स लगानी चाहिए। और पश्चिमी दीवार पर आप वो भी फोटो लगा सकते हैं जो आपकी यादें हों। जैसे मान लीजिए आप शिक्षा से संबंध रखते हैं, तो बहुत सारी आपकी ऑफिस की, जॉब की बहुत सारी ऐसे यादगार तस्वीरें होती है जिसे आप लगाना चाहते हैं, तो वो भी आप पश्चिमी दीवार पर लगा सकते हैं। पूर्व और पश्चिम की दीवार पर ये सभी तस्वीरें आप लगाएं। दक्षिण दीवार पे या फिर उत्तरी दीवार पर आपको नहीं लगानी चाहिए।
जैसे कि वो व्यक्ति विदेश जाना चाहता है या फिर वो ट्रांसफर चाहते हैं या फिर कन्या है, पुरुष या फिर महिला, उनका विवाह नहीं हो रहा है, तो ऐसे में एक टोटके के तौर पे आप वो तस्वीर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ, बाहर नहीं कह रहे हैं, आप ऐसी जगह लगाएं कि कोई भी आपके घर पे जैसे ही आता है वो तस्वीर उसके निगाह में दिखती है। और मान लीजिए कई बार पूछ भी लेते भाई इसकी तस्वीर है, कौन है, इस तरह से, तो आप यहाँ पर लगाएं। देखें आपका कार्य बहुत जल्द संपूर्ण हो जाएगा और फिर जब आपका काम हो जाए तो आप वह तस्वीर वहां से हटा सकते हैं। ये एक छोटा सा उपाय है, आप करके देखें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और दोस्तों उस तस्वीर से संबंधित एक बहुत ही जरूरी बात है कि आप अपने घर में जैसे कि डेकोरेशन के रूप में कोई भी तस्वीर लगाना चाहते हैं तो आप जरूर लगाएं, और कहीं भी लगा सकते हैं, उसके लिए कोई पर्टिकुलर आपको स्पेस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि आप अपने घर में कोई भी हिंसक तस्वीरें ना लगाएं। जैसे कि बहुत सारे लोग दो जानवरों को लड़ते हुए, जैसे शेर हैं, बिल्लियां हैं, इन सब की तस्वीरें नहीं लगानी जाती है। और साथ में आप ये भी ध्यान रखें कि बहुत सारे लोग महाभारत युद्ध से जुड़ी कई तस्वीरें लगा देते हैं, चाहे वह श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश ही क्यों न देते हों। तो महाभारत से जुड़ी, युद्ध से जुड़ी कोई भी तस्वीर आपको अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से भी आपके घर में कलह कलेश हो सकता है, आपस में मतभेद हो सकता है, तो ये सभी चीजें आपके साथ क्रिएट हो सकती हैं। तो आप यह कार्य ना करें। घर में रोती बिलखती तस्वीरें या उदासी, मतलब इस तरह से आप ना लगाएं। आप झरनों की फोटो लगा सकते हैं, आप हरियाली यानी कि हरी भरी चित्र जो होते हैं पेड़ पौधों की, वो भी लगा सकते हैं, इस तरह की लगाएं। लेकिन आप सूखे पहाड़ की या फिर आप जो है उसकी फोटो, सूखे मतलब रेत की, रेगिस्तान की फोटो होती हैं, तो ये सब चीजें आप अपने घर पे ना लगाएं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ताजमहल की फोटो लगा लेते हैं, जो ताजमहल है उसकी फोटो भी लाके यादगार के रूप में लगाते हैं, या ताजमहल स्वयं ऐसे बिकता रहता है, जो आगरा जाते हैं वो लाके रख लेते हैं। ये भी नहीं रखना चाहिए, वो एक मृत यादगार है, यानी कि किसी के मरने के बाद वो बनवाया गया था। भले बेशक वो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन आप उसे घर में सजावट के तौर पे ना रखें, ये हमारे घर के लिए शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों ये तो तस्वीरों से संबंधित जानकारी थी कि हम अपने घर में अपने फैमिली मेंबर की या फिर इस तरह की कोई फोटो हो तो आप उसे कहाँ लगाएं। और बेडरूम के लिए भी हम एक आपको सजेशन देंगे कि आप अपने बेडरूम में, आप पति पत्नी साथ में रह रहे हैं तो आप अपने बेडरूम में ऐसी कोई तस्वीर ना लगाएं जो आपके पूर्वजों की हो या फिर आपके देवी देवता की हो या आपके माता पिता की हो। वहां पे आप अपने वेडिंग की फोटो लगा सकते हैं, स्वयं की, आपके बच्चे, छोटे बच्चों की फोटो आप लगा सकते हैं और अपनी फोटो लगाएं, या फिर राधा कृष्ण की फोटो लगा सकते हैं। राधा कृष्ण की फोटो लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है। दोस्तों मैंने इस पे आपको एक पूरी लॉन्ग वीडियो दी है कि वो फोटो कृष्ण भगवान की पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए किस दिशा में किस तरह के पिक्चर्स हम लगाएं, तो वह वीडियो आप जरूर देखें, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से आप पुल ले सकते हैं। और घड़ी और मिरर कहाँ पे लगाना चाहिए, आप अपने बेडरूम में मिरर किस दिशा में रखें, ये भी मैंने आपको बताया है, तो उस सभी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप प्लीज वहां से चेकआउट कर सकते हैं। एक ही वीडियो में सभी जानकारी संभव नहीं हो पाती है, तो हमें उम्मीद है आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंडों में और सब्सक्राइब जरूर करें नए वीडियोस के लिए। थैंक यू।